Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? We are fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम चैप्टर 14 के बातों वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, है ना? आप लोगों को अकबर बीरबल का पोयम डन हो चुका है बेटा? हाँ बेटा. आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? Ma'am, पोयम लर्न हुआ अकबर बीरबल कथा का? हाँ? जानसी? हम अकबर बीरबल कथा गीत. हाँ, अकबर बीरबल का गीत, कथा गीत. तो बात में डिस्कस हुआ था ना? Yes, ma'am. हाँ, चलिए. Yes, तो ma'am. हम कलम की सवारी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है? कलम की सवारी. सब लोग बुक शेयर कर रहे हैं. सब लोग ध्यान देंगे. ठीक है? अपना अपना बुक ओपन रखेंगे. अपना बुक ओपन रखेंगे. इसी समय फिल करते चलेंगे. ठीक है? बेटा बुक दिखी? Yes, ma'am. है ना? तो चलिए कलम की सवारी का गीत की पंक्तियों को पूरा करें. सभी लोग पेंसिल बुक लेकर बैठे होंगे ना? हाँ बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए. एक थे बादशाह बड़े. यहाँ क्या फील होगा? महान. फील कीजिए. काजल मोबाइल सीधा रखिए. काजल मोबाइल सीधा रखिए. पूरा हो गया. काजल मोबाइल सीधा कीजिए. आपका फेस उल्टा दिख रहा है. साइड बदलिए. ऊपर वाला भाग नीचे कीजिए. उसका यह है अभी भी. बिल्कुल ऊपर का नीचे कीजिए. तब आपका सही आएगा. काजल आप सुन क्यों नहीं रही हो? अभी भी नहीं सही हुआ. आप किस तरह से घुमा रही हो? हाँ, मोबाइल को अपने जो फेस अपना बिल्कुल ऊपर का नीचे करो. तब आपका सीधा दिखेगा. नहीं कर पा रही हो तो भैया से अपने को सही कर दे. हाँ चलिए बेटा आप लोग अपना फिल कीजिए. अकबर. हाँ ऋषभ बताइए आप क्या फील होगा यहाँ? मैम था जिनका नाम. अकबर था जिनका नाम. इसके आगे मैम बीरबल. बीरबल था मंत्री. चतुर, तीव्र और मैम बुद्धिमान. पहली. फिर वैसे उल्टा कर ली हो. मैम काम कीजिए काजल. आप फिर से ज्वाइन कीजिए मोबाइल को सही से तरीके से. यस मैम. एक दिन तो आपका फिर सही होगा. बर्तन पहली. चलिए कट करके फिर से आप ज्वाइन कीजिए.
हाँ। रखी अकबर ने एक दिन क्या रखी? पहेली। पहली हाँ। मैम सामने पहेली। सामने बर्तन। बर्तन मैम दिखाते बर्तन। हुए बर्तन चीनी और रेत। रेत करो अलग मैम बिना पानी। मैम पानी पानी गिलाते हुए। मैम छालना। रीडिंग हुआ बात में समझाएं। हाँ बेटा मैम छलनी छलनी। छलनी से भी नहीं छानना किसी नहीं छालना। बर्तन का न प्रयोग करो। हो बड़े बुद्धिमान बीरबल अपनी बुद्धि का बुद्धि। उपयोग करो। उपयोग करो। चलिए सभी शब्द को फिल कर लीजिए, इसके बाद आगे चले। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। राशि सलोनी वीडियो बंद करके क्यों रखी हो? यस मैम हो गया बेटा सबका कंप्लीट? यस मैम सोनाक्षी पाल वीडियो ऑन रखिए। सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। वीडियो नहीं दिखेगा तो हम अटेंडेंस भरेंगे नहीं, बता दे रही हैं। हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अकबर ने बीरबल के सामने कौन सी चुनौती रखी, उन्होंने उसे कैसे सुलझाया? सोनाक्षी बताइए आप। सोनाक्षी पाल चलिए बताइए। मैम अकबर ने बीरबल के सामने बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है सोनाक्षी, मोबाइल के करीब होके बोलिए तभी आवाज कैच करके आएगी आपकी। अकबर ने बीरबल के सामने नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही है। चलिए ऋषभ आप बताइए बेटा। मैम अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल को बर्तन दिखाते हुए कहा कि इसमें चीनी और रेत है, इसमें ना ही तुम पानी मिलाओ, ना ही छलनी से छानो और ना ही किसी बर्तन का उपयोग करो, और चीनी और रेत को अलग कर दो। बीरबल ने कहा कि थोड़ा समय दे महाराज, और बाग में चले गए। बाग में चींटियों को देखकर बीरबल ने मिश्रण चींटियों के खाने में मिला दिया और चींटियां चीनी लेके चली गई और वहां पर रेत ही पड़ी थी। और उसके बाद राजा को बुलाने गए और राजा ने देखा कि वहां पर रेत ही पड़ी है। चलिए सभी लोग सुन पा रहे हो ना? यस मैम यही इसका आंसर होगा। हाँ यही इसका आंसर होगा जो अभी ऋषभ ने बताया है। आप सभी को राइट करना है, ठीक है? सेशन एंड होगा, आप लोग को राइट करके भेजना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर और बीरबल की कोई अन्य रोचक कहानी पढ़ें और अपने शब्दों में लिखें। तो इसमें आपको बीरबल और अकबर और बीरबल की कोई कहानी आपको राइट करना है अपने नोटबुक में, ठीक है? आज का वर्क आपका यही रहेगा, ठीक है? नंबर 2 और 3 ये दोनों आज का वर्क है, आप लोग नोट कर लीजिए। सेशन एंड होगा, उसके बाद अकबर बीरबल की कहानी आप लोग को पता होगा, अपने शब्दों में लिखोगे। पहला दूसरा क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद इसको करोगे, उसके बाद तब भेजना, ठीक है कनीज? यस मैम यस मैम चलिए
अब हम अगले क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमें और क्या करना है? बातें भाषा की। सब लोग देख पा रहे हो? दिव्या, हाँ यस मैम। हाँ, इसमें देखिए दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखे। सबके हाथ में पेंसिल है, सब लोग इसको यस लिखोगे यहाँ। अगर एक वचन है तो आपको बहुवचन करना है, अगर बहुवचन है तो नहीं, एक वचन है, इसको आपको बहुवचन में बदल के लिखना है। सारे शब्द एक वचन के हैं, यस ठीक है? आपको बहुवचन में लिखना है। मैम। यस मैम। जैसे चेहरा का चेहरे, तो कहानी का क्या होगा अंकुर? कहानियाँ। बहुवचन। कहानी हाँ, मैम। कहानियाँ मैम। कहानियाँ। कहानियाँ। हाँ, कहानियाँ। राइट कीजिए सब लोग। राइट के राइट किए। थैली, थैलियाँ मैम। थैलियाँ थैलियाँ। जैसे कहानियाँ, थैलियाँ वैसे थैली, थैलियाँ। ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ी ई की मात्रा का कोई शब्द है तो बहुवचन जब बनाते हैं तो ई का या छोटी सब हो जाता है, ठीक है? वहाँ चेंजेस होता है। कहानी है कहानियाँ, अलग से आ जाएगा आपका या सब। मैम हो गया। थैली, थैलियाँ। रुपया का क्या होगा? का ए हो जाता है। या शब्द है, अगर अकारांत शब्द है तो बहुवचन बताते समय आ का ए हो जाता है, तो रुपया का क्या होगा? रुपए। रुपए। एक की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे। सिक्का, सिक्के। सिक्के। देखिए चेहरा आ है तो अकारांत है तो ए हो गया ना, चेहरे। ऐसे ही रुपया रुपए, सिक्का सिक्के। चलिए बेटा, हो गया सबका? देखिए दिए गए चित्र में से 10 क्रिया शब्द ढूंढकर लिखे और किन्हीं 5 का वाक्यों में प्रयोग करें। इसमें से आपको 10 क्रिया शब्द लिखना है, ढूंढना है, अपने नोटबुक पे ढूंढ के लिखना है, ठीक है? 10 क्रिया शब्द इसमें से आपको ढूंढकर अपने नोटबुक पे राइट करना है और फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। यस मैम। आए समझ में? यस मैम। यस मैम। यस। जैसे अंकुर, क्या होगा बेटा हम अंकुर? बताएं। यहाँ आपका कल का वर्क रहेगा, ठीक है? इसको चित्र को ध्यान से यस देखोगे। मैम। इसमें आप बताइए क्या क्या क्रिया शब्द रहेगा? मैम चलना। मैम मैम उड़ना। मैम रेंगना। मैम तैरना। मैम हिलना। हाँ,
तो 10 क्रिया शब्द को ढूंढना है, 10 का वाक्य प्रयोग करना है। जैसे चढ़ना। हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे, क्रिया शब्द के नीचे लाइन कर देंगे। जैसे पहला वाक्य लिखे आप, फूल खिले हैं, फूल खिल रहे हैं, तो खिलना क्रिया हो गई ना, या फूल खिला है, यस। तो खिला के नीचे आप लाइनिंग कर दिए, है ना। हाँ, चिड़िया चच उड़ रही है, उड़ना उड़ क्रिया है, उसके नीचे आप लाइनिंग कर दिए। सूरज निकल रहा है, तो निकलना क्रिया है, उसके नीचे लाइनिंग कर दिए। निकलना। तितलियां उड़ रही हैं, चिड़िया चचारा रही है, तितलियां उड़ रही हैं, उड़ना क्रिया हो गया। और कुछ मछलियां पानी में तैर रही हैं, है ना, तैरना हो गया। यस मैम। हाँ, अकबर बीरबल टहल रहे हैं, टहलना क्रिया हो गई, है ना। यस मैम। हवा चल रही है, हंसना। चलना क्रिया हो गया, ठीक है। वैसे ऐसे आपको करना रहेगा। कोई परेशानी तो नहीं बेटा, सभी लोग कर ले जाओगे ना। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो ये बेटा कल का वर्क रहेगा आप लोगों का, है ना, इसको कल करके भेजना रहेगा। और सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। समझ गए सभी लोग, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। इसको आज नहीं करना है, इस कल का वर्क है आपका, ठीक है। आज केवल आपको यही 2 क्वेश्चन करना है, जब सेशन खत्म होगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कलम की सवारी का। चलिए बेटा आगे देखते हैं। सभी लोग ध्यान दो। दिव्या, तुम लोग वीडियो बंद करके क्या कर रहे हो? पढ़ाई करना तो वीडियो ऑन रखा करो, नहीं क्लास से बाहर कर देंगे हम। सूरज, जिसका वीडियो बंद हो अभी क्लास से बाहर कर रही है उनको। जिसका वीडियो बंद दिखा उसको क्लास से बाहर करते हैं अभी। बहुत तुम लोग शरारती हो चुके हो, बंद नहीं हो जाए वीडियो। हाँ चलिए अगला देखते हैं हमें क्या करना है। पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ देखिए, पाठ के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ उत्तर पूर्व की झलक गीत में दिए गए राज्यों की तरह ही कुछ अन्य राज्यों की राजधानी, भाषा, फसल, त्योहार, खान पान, वेशभूषा, नृत्य, संगीत आदि से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करें और अपने स्क्रैप बुक में उस जानकारी को लिखित व चित्रपूर्ण प्रस्तुति करें।
जैसे उत्तर पूर्व की झलक में आप लोगों को 7 बहनों के बारे में बताया गया ना, 7 राज, है ना। ऐसे ही भारत में बहुत सारे राज्य हैं, और राज्यों के बारे में आप उनकी राजधानी की, उनकी भाषा, कौन सा फसल होता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, वहाँ का खान पान कैसा है, इन सारी जानकारियों को एकत्र करेंगे। आई बात समझ में? यस मोहित, समझ में आ रहा है? हाँ, यस मैम। चलिए, हो गया आपका। दूसरा है, कुछ अन्य कथा गीतों को पढ़ें और अपने मनपसंद गीत को कार्य पुस्तिका में लिखें। जैसे अकबर बीरबल का कथा गीत था, ऐसे ही आप और भी कथा गीत पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक, कार्य पुस्तिका किसको कहते हैं? नोटबुक को कहते हैं, है ना, उसमें लिखेंगे। आई समझ में? यस मैम। चलिए, बूझो तो जाने, बीरबल अकबर की नौरतों में से थे, उनका वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेशदास। महेशदास। हो गया? आज और कल का वर्क भी समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, है ना। अब बुक बी बचा हुआ है, इसको अगले सेशन में बताएंगे, ठीक है। बुक भी आपको अगले सेशन में बताया जाएगा। आज ही कंप्लीट करना चाहोगे? हाँ, ये हम आज ही कंप्लीट करना चाहेंगे। हाँ बेटा, हम आज ही कंप्लीट करना चाहेंगे। दिव्यांश कुछ कही हो? कुछ कहना चाह रही हो बेटा? सब आज ही कंप्लीट करवा दीजिए। हाँ बेटा, सब आज ही कंप्लीट करवा दीजिए। आज ही? यस सर। यस मैम। आज ही नहीं, आज का और कल का वर्क तो आपको हम दे चुके हैं बेटा, समझा दे भले, अगले सेशन के लिए रहने दे या तो। यस मैम। है ना। यस सर। हाँ, चलिए इसमें देखिए क्या करना रहेगा, समझ लो। अकबर बीरबल कथा गीत से कहानी, अकबर बीरबल कथा गीत को कहानी के रूप में लिखे। चलिए, कहानी के रूप में आप बताइए कैसे लिखेंगे, कहानी बना के लिखना है। सलोनी चौहान, कैसे लिखा जाएगा कहानी बना के? सोचने की बात है। अकबर बीरबल। बोलिए बेटा। हम बताएं? कहानी बना के कैसे लिखा जाएगा? हाँ, हम बताएं? बताओ। मैम, एक राजा थे जिनका नाम अकबर था। मैं उनके मंत्री बीरबल थे। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो एक पहेली पूछी जाए। अकबर ने सबको एक बर्तन दिखाते हुए कहा कि इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है, इसमें ना ही पानी मिलाओ, ना ही छलनी से छानो और ना ही किसी बर्तन का उपयोग करो, और चीनी और रेत को अलग अलग कर दो। बीरबल तनिक सोच के कहे, थोड़ी देर का वक्त दे महाराज, सुलझा दूंगा मैं जल्दी ही। बीरबल गए बाग में सोचने लगे
तभी उन्होंने देखा कि चींटियां आ रही थी। उसने बीरबल ने जल्दी से चींटियों के खाने में मिश्रण मिला दिया और चींटियां चीनी लेके चली गई और वहां पर रेत ही बच गई। बीरबल ने जल्दी से महाराज को बुलाया और दिखाया कि देखिए महाराज, चीनी अलग हो गई। बुद्धिमानता के कारण बीरबल नवरत्नों में आते थे और बहुत महान थे। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। मैम ऐसे ही बताएं। कहानी बना के इसमें लिखना रहेगा आपको, ठीक है? ऐसे ही लोग यस मैम। कथा गीत यस से मैम। आपको कहानी बना के राइट करना रहेगा, ठीक है? तो लोग कथा गीत कितने लोगों को याद हो गई है, वो थोड़ा हमें सुनाएंगे, क्योंकि आप इससे आगे अभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम, क्योंकि अभी आप लोगों को 2 दिन का वर्क हम दे चुके हैं, इसको हमें राइट करवाना पड़ेगा, है ना? इसको बताएंगे तो क्लासरूम में राइट करोगे सभी लोग, तो इसलिए आप लोगों के पास समय कम हो गया है। तो आप लोग कथा गीत से कहानी सब लोग बना ले जाओगे। मोहित, आप बताइए कथा गीत की कहानी। यस मैम। मोहित वीडियो बंद कर लिए, है ना? मैम बताएं। हाँ, मैम एक थे बादशाह, बड़े महान। अकबर था उनका नाम, बीरबल था उनका मंत्री। और इस तरह से ऐसे नहीं, एक राजा थे, उनका नाम अकबर था, उनके एक मंत्री थे जिनका नाम बीरबल था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री बीरबल से कहा कि बिना पानी, बिना छननी, बिना बर्तन के तुमको रेत में से चीनी अलग करना है। मैम बताओ। हाँ, अब बताओ। मैम एक थे राजा, उनका नाम था अकबर। एक ही बादशाह उनके बड़े मंत्री अकबर था जिनका नाम बीरबल था, मंत्री उनका चतुर और बुद्धिमान। रखी पहेली। अकबर ने एक दिन कहा, चीनी और रेत को मिले बर्तन मैम का कविताएं सुना रही है। वही तो देख रहे हैं राशि बेटा, कविता नहीं सुनाना है, उसको अपने शब्दों में प्रयोग करके बताना है, कहानी की तरह। कहानी कैसे बताती हो, सुनाती हो? आंचल, चलिए बेटा आप सुनाइए। एक थे बादशाह बड़े महान, अकबर था जिनका नाम, बीरबल था मंत्री उनका चतुर तीव्र और बुद्धिमान। रखी पहेली। अकबर ने एक दिन और सामने बर्तन दिखाते हुए, चीनी और रेत को अलग करो, बिना पानी और छिलने से भी नहीं छानना, किसी बर्तन का नहीं प्रयोग करना। हो बड़े बुद्धिमान बीरबल, तुम अपनी बुद्धि का उपयोग। बोले बीरबल तिनक सोचकर। थोड़ा समय दो महाराज, पहेली मैं सुलझा दूंगा, इस पहेली का है जो राज। लिया बीरबल ने बर्तन हाथ में, चले गए बाकी और सूझा उनको एक उपाय। जब चींटी देखी। हाँ बेटा, आंचल एक मिनट रुकिए। आंचल, ये आप पोयम सुना रही हो, कहानी सुना रही हो? बताइए, जो सुना रही हो ये बुक का पोयम है ना,
कहानी बना के अभी हमने बताया कैसे सुनाना है। और कौन सुनाएगा? मैम एक समय की बात है, हाँ। एक बादशाह अकबर रहते थे। वह उनका मंत्री बहुत चतुर और तीव्र और बुद्धिमान था। हाँ। एक बार उन्हें एक पहेली रखी कि उन्हें कहा चीनी और रेत को मिलाकर चीनी और रेत को तुम्हें डालने का इस्तेमाल कर और नहीं छानना, बिना किसी बर्तन का उपयोग किए। मैम और बोले बिना किसी बर्तन के सहयोग से तुम्हें यह चीनी और रेत अलग करना है। न तुम्हें पानी मिलाना, न छन्नी से छानना, न किसी बर्तन का प्रयोग करना है और इस चीनी और रेत को अलग करना है। बीरबल सोचने लगे। कहे थोड़ा देर रुक जाइए महाराज, अभी कुछ समय दीजिए, है ना? मैं आपकी इस पहेली को सुलझा दूंगा। उसने बर्तन को हाथ में लिया, इसके बाद वो क्या करते हैं? चले गए। हाँ, उस चीनी और रेत को हाथ में लेकर बाग की ओर चले जाते हैं। बाग में उन्हें चींटी आती हुई दिखाई दी। चीनी और रेत मिला हुई, बस चींटियां आई और चीनी को खा गई। चीनी को लेकर गई अपने घर और रेत छूट गया। और इस तरह से इस पहेली का राज बता दिया। हाँ, रेत वहीं पड़ा रह गया। चींटियां जो है चीनी का कण उठा ले गई। तब बीरबल ने महाराज को बुलाकर दिखा दिया, लीजिए महाराज, आपका जो है रेत और चीनी अलग हो गया। देखिए चींटी लोग चीनी ले जा रही है, रेत आपका पड़ा हुआ है। इस प्रकार से पहेली सुलझ गई। अकबर ने कहा, बीरबल तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। इस प्रकार से बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए उन्हें बहुत सम्मान मिलता था, है ना? अब तो लिख ले जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। हाँ बेटा। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब पोएम लर्न हो गया है। हाँ, तो आज का वर्क जो अभी दिया गया उसको कीजिएगा। ये तो आपको हमने बता दिया, बाद में लिखना रहेगा। एक दिन में एक पेज वर्क करके भेजना रहेगा। ये आपका अगले सेशन के दिन रहेगा, ठीक है? आई बात समझ में? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? हाँ बेटा, ये सब नो मैम। कल ले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो मैम। अच्छा बताइए, आज किसका बर्थडे है? किसी का बर्थडे है, किसी महापुरुष का? स्वामी विवेकानंद। जानते हो उनके बारे में थोड़ा बहुत? मैम स्वामी विवेकानंद। हाँ बताइए। स्वामी पोस्टर है हमारे पास उनका। विवेकानंद का बर्थडे है, उनके बारे में कुछ जानते हो? ये सब कुछ जानते नहीं, उनका पोस्टर लगा रहता है जहाँ पर हम लोग पोस्टर लगा था। क्या हुआ, आज पोस्टर नहीं दिख रहा है? मैम निकाल दिए। नहीं निकालना नहीं चाहिए था ना। युवाओं की प्रेरणा स्रोत थे, आपका रोज देखते थे। नहीं तो उसको फिर से लगा दीजिए पोस्टर। महापुरुषों से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए था। इतने दिन से आप पोस्टर लगा रखे हो। भैया गौरव भैया से पूछे होते, उनके बुक में आप लोगों को शायद नहीं लिखवाया गया था, उन लोगों को लिखवाया गया था। उनके नोटबुक से आप राइट कर लीजिए उनके बारे में जानकारी, ठीक है? यस उनके बारे में। यस मैम। आज ही के दिन 1863 में उनका बर्थडे हुआ था।
उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, है ना। बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे, बहुत जल्दी उन्हें सब कुछ याद हो जाता था, है ना। उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था, अपनी मधुर व्यवहार से लोगों को प्रिय थे वे। बहुत सारी चीजें उनके बारे में जिसकी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, सेशन का समय समाप्त हो रहा है, जाइए आप लोग होमवर्क करके भेजिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? गुड बाय एवरीवन। No.